जिंदगी में अलग अलग मुकाम आते हैं। ऐसा ही मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है। बचपन था तो था, और फिर बचपन बीता और उसके बाद आई जवानी। इठलाती, पल खाती, मुस्कुराती, गुनगुनाती और मोहब्बत के तराने फूटने लगे। जवानी के बाद जो अगला मुकाम आता है जिंदगी में, ट्रेडिशनली उसको लोग बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े होते ही नहीं। अगर आप चाहें, देखें, उनके चेहरों पर भले ही झुर्रियां बढ़ जाएं वक्त के साथ साथ, लेकिन दिल उनका हमेशा शादाब रहता है, आबाद रहता है। लेकिन ऐसे लोग होते कम ही हैं। आम भाषा में कहा जाए कि एज इज जस्ट अ नंबर। बस एक नंबर ही तो है उम्र, और क्या है। ऐसे लोग जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं, उसमें अक्सर शायर और कवि आते हैं जो जिंदगी को उम्र के फीते से नहीं नापते, जीते हैं और जिंदगी को पीते हैं और एक दिन रुखसत हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कि आज एक ऐसे ही गीतकार और शायर को याद किया जाए जिसकी उम्र तो बढ़ी और एक दिन वो रुखसत भी हुए, लेकिन वो बूढ़े नहीं हुए, वो हमेशा जवान ही रहे। और एक और भी वजह इसकी कही जा सकती है कि ऐसा मैंने क्यों सोचा। इसकी जो असली वजह है वो ये है कि लगभग 80 बरस की जिंदगी जीकर वो 24 मई और 2000 को दुनिया से रुखसत हुए। 2000 यानी मिलेनियम शुरू हुआ और हमारे शायर दुनिया से रुखसत हो गए। अब ज्यादा इस बारे में कोई सस्पेंस न रखते हुए मैं अपने साथियों को बता दूं कि इस वक्त जो बात कर रहा हूं मैं, वो एवरग्रीन शायर। फिल्म इंडस्ट्री में एवरग्रीन शब्द सिर्फ देवानंद साहब के लिए इस्तेमाल होता है जहां तक अदाकारी की बात है। लेकिन ये शायर एवरग्रीन, इनका नाम था असरारुल हसन। मतलब हम शुरू करेंगे उनकी जिंदगी को बचपन से ही शुरू करेंगे ना। असरारुल हसन। असरार साहब के वालिद साहब पुलिस में थे। अब सोचिए वो जमाना कौन सा था जिस जमाने की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि 1 अक्टूबर 1919 में दुनिया में आए थे असरार साहब। और इत्तफाक ये है कि युद्ध की भीषण ज्वालाओं से जिससे दुनिया जल रही थी और खासतौर से यूरोप जल रहा था, उसका अंत भी 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई से हुआ था। वर्साई की संधि से खत्म हुआ था। तो ये इत्तफाक ही है कि ऐसे दिन, यानी अब 1 अक्टूबर को इस शायर का दुनिया में आना और बरस का 1919 होना, बड़ा दुख सहा था दुनिया ने। और उसके बाद जब ये पीस ट्रीटी साइन हुई, बस ये एक ही थी, वर्साई। और इत्तेफाक ये है कि जब मैं पढ़ाता था वर्साई के बारे में, तो मैं उस हॉल ऑफ मिरर के बारे में सोचा करता था, वर्साई के महल के बारे में सोचा करता था। आपके सपनों में दम हो तो क्या नहीं हो सकता। और एक दिन मैं पेरिस से 11 किलोमीटर के फासले पे वर्साई के महल में खड़ा हुआ, वर्साई को देख रहा था कि ये कौन सी जगह है जहां ये संधि हुई। तो 1919 की अहमियत ये
और यूरोप के और देशों में भी घूमने का मौका मिला, फिर अमेरिका भी जाने का मौका मिला, लेकिन वर्साय को देखना एक सुखद अनुभव था। तो 1919 में दुनिया में आ पाए। वालिद साहब पुलिस में हैं और सख्त है। सख्त होने के साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि मजहबी तालीम बच्चे को दी जाए, इसलिए उसे मदरसे भेज दिया, जैसे कि हर बच्चे को भेज दिया जाता था उस ज़माने में, अब भी भेजा जाता है। मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन थोड़े शेर भी घड़ देते हैं। शेर घड़ने का मतलब क्या हुआ कि शुरू में तो हर कोई तुकबंदी करता है ना, अगर वो तुकबंदी ठीक होती चली जाती है तो फिर वो इंसान शायर बन जाता है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इनका सबसे मशहूर शेर जो है, मेरे ख्याल से कोई ही व्यक्ति है जिसने कभी वो अपनी ज़बान से ना कहा हो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही मशहूर शेर है भाई। देखिए, हुए हैं मीर और गालिब हुए हैं, लेकिन एक बात की ख्याल रखना है कि ये जो पिछली सदी गई है, जिसे हम 20वीं सदी कह सकते हैं, इसमें तो ऐसे कमाल के शुरा मौजूद हैं, और उन्हीं में एक हमारे शायर। और 1919 में आए और 2019 में उनकी सेंटिनरी भी थी। शायर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ज़िंदगी को कुछ बरसों में बांधें या तारीखों में बांधें। जिस दिन आपको वो शायर याद आए, आप उसके बारे में कुछ कह दीजिए। तो ये सब चल रहा है। तो धीरे धीरे यूनानी भी पढ़नी शुरू कर दी। यूनानी से मतलब होता है ना हिकमत जिसे कहते हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, और हकीम हो गए देखते देखते मियाँ, और शायरी भी करते चले जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, जब शायर हो जाते हैं ना तो एक तखल्लुस भी होता है आपका। तो आपने अपना तखल्लुस रख लिया, घायल हो, मतलब एक तरह से जैसे आप नॉर्मल हालात में नहीं हैं, आप इंजर्ड हैं, हर्ट हैं, घायल हैं, और उसके लिए एक बड़ा उम्दा सा लफ्ज़ है मजरूह। तो आप हो गए मजरूह, क्योंकि जिस जगह पे आप पैदा हुए थे उसका नाम सुल्तानपुरी, और आप हो गए मजरूह सुल्तानपुरी। आप कहेंगे भाई इतना लंबा तारुफ देने की क्या ज़रूरत है, सीधे ही बात कर देते मजरूह साहब के बारे में। भाई मजरूह सुल्तानपुरी साहब मेरे बहुत ही प्यारे गीतकार हैं और शायर भी हैं। 29 सितंबर 2004 की शाम एक बड़ी खूबसूरत शाम थी, और उस दिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में मैं बैठा हुआ गुलजार साहब से बातें कर रहा था। गुलजार साहब तक पहुंचने की मेरी हमेशा ही ख्वाहिश रहती थी, लेकिन ये मेरे दोस्त कमलजीत साहब का कमाल के एक शाम उन्होंने मुझे गुलजार साहब के सामने बिठा दिया, मिलवा दिया, और 70 मिनट तक वो गुफ्तगू होती रही सीधे गुलजार साहब की मुझसे। तो एक सवाल मैंने गुलजार साहब से पूछा कि गुलजार साहब देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में इतने बरस से आप मौजूद हैं, मुझे बताइए कि आपका पसंदीदा गीतकार कौन है। फिल्म्स में जब हम बातें करते हैं फिल्मी गीतों के बारे में, तो कहने लगे भाई इसमें कोई शक की बात नहीं, गीतकार तो जो है वो शैलेंद्र है, लेकिन फिल्म्स में शायरी भी होती है तो उसके लिए साहिर है। तो ये सब बातें उनसे हो रही थी, तो मैंने अपने मन में ये सोचा कि एक इंसान ऐसे भी है जिसमें ये दोनों ही हुनर हैं। वो बाकमाल गीतकार भी हैं और वो बाकमाल शायर भी हैं, और वो इंसान है मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी को जाहिर है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है कला की दुनिया में, और ख़ास तौर से अगर आपकी फिल्म्स में दिलचस्पी है, तो बॉम्बे ही रास्ता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उस ज़माने के बड़े कमाल के शायर जिगर मुरादाबादी साहब के शागिर्द हो गए मजरूह साहब, और पूरा कमाल कर रखा था जिगर साहब ने उस ज़माने के अंदर। और उनकी शागिर्दी लेने से ये नतीजा निकला
कि जो छोटी मोटी कमी रह भी गई थी शायरी में वो भी तराशी जाती रही। बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे में उस ज़माने में नौशाद साहब अच्छा काम कर रहे थे और नौशाद साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई सुना है बहुत अच्छी शायरी आप करते हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि शायरी का मेयार उनका ये था, बहाने और भी होते जो ज़िंदगी के लिए, हम एक बार तेरी आरज़ू भी खो देते हैं, हम एक बार तेरी आरज़ू भी खो देते हैं। गमे हयात ने आवारा कर दिया वरना थी आरज़ू के तेरे दर पे सुबह शाम करें। ये शायरी है मजरू साहब की। तो जब उन्हें मालूम हुआ तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि नौशाद साहब ने कहा एक फ़िल्म बन रही है और उस फिल्म के लिए संगीत मैं दे ही रहा हूँ, तो तुम ऐसा करो नौजवान कि एक मैं तुम्हें धुन देता हूँ, इस धुन पे कुछ शब्द जड़ के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है बताइए। तो नौशाद साहब तो खुद भी अच्छे शायर थे, उन्होंने धुन कुछ इस तरह से दी, ला 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 ला। अब ये जो धुन उन्हें मिली बड़ी सादी सी धुन है एकदम से, तो थोड़ी ही देर नहीं लगी उन्हें ज़्यादा भी, और मजरू साहब ने लिख दिया, जब हुस्ने गेसु बिखराए बादल आया झूम के, मस्त उमंगे लहराई है गम का मुखड़ा, गमगी मुखड़ा चूम के। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के, मस्त गंगे लहराई हैं गमगी मुखड़ा चूम के। भाई बड़ा अच्छा लगा नौशाद साहब को। वाह मियाँ क्या बात है, अल्फाज की जादूगरी देखो कि कितना रोमांटिक भी है। आप कहाँ तक जा रहे हो, और अभी तो आपसे शुरुआत हो रही है। बस यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी सब पसंद आया, संगीतकार को भी बात पसंद आई, और इसको गाया था फिर बाद में शमशाद बेगम साहिबा ने फिल्म के लिए। ये गीत ही बन गया पूरे का। कभी सुनिएगा इसको इत्मीनान से। चलिए ये तो होगी मोहब्बत की बात, तो उदासी के भी कुछ गीत लिख लेते हो। हाँ जी, इसी फिल्म के लिए कुछ इस तरह से है हालात, ये दिशा, ये इस तरह करना है। नौशाद ने फिर समझाया और मजरू साहब ने लिख के दिया, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया। बस इससे आगे आप जानते हो, जब दिल ही टूट गया। और गाना किसने है? सहगल साहब ने। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे शायर मजरू साहब की, यानी उनके पहली ही फिल्म के गीतों को गा रहे हैं सहगल साहब। और सहगल साहब को ये गीत इतना पसंद आया था कि उन्होंने कहा कि अगर मैं रुखसत हो जाता हूँ कभी, तो आप मेरे साथ साथ, मेरे अर्थी के साथ साथ इस गीत को बजाते चले। सुना जाता है कि ऐसा हुआ भी। सहगल साहब 18 जनवरी 1947 को रुखसत हुए और ये फिल्म शाहजहां 1946, यानी चलते चलते मजरू साहब को मिल गया साथ सहगल साहब का, और नौशाद साहब तो मौजूद थे ही। इस शायर का कमाल देखिए कि अगर ये 46 की बात है तो कितनी उम्र रही होगी उनकी उस वक़्त जब ये गीत उन्होंने लिखा। 26-27 साल की उम्र रही होगी, 26 साल के करीब रही होगी उम्र। तो ऐसे गीत 26 साल में लिखने तो कमाल थे ही, लेकिन यही गीतकार 1992 में भी मौजूद है
और आप बताइए 92 में कितनी उम्र होनी चाहिए, 72-73 साल की। तो 72-73 का शायर जो है वो क्या लिखता है, 72-73 साल का ज़िंदगी की अफसरदगी के बारे में, ज़िंदगी की उदासी के बारे में, बस थकान के बारे में लिखते हैं शायर ज़्यादातर उस उम्र तक आते। लेकिन मजरूह साहब क्या कमाल कर रहे हैं, उनके सामने एक फिल्म लाई गई और उसमें ये बताया गया कि ये गीत पिक्चराइज्ड होगा आमिर खान पे, और आमिर खान तो दिल की धड़कन, क्योंकि वो ऑलरेडी 1988 में वो कर चुके थे अपना काम क़यामत से क़यामत तक, और उसके गीत भी उन्होंने ही लिखे थे मजरूह साहब ने। लेकिन गीत की शोखी देखिए, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, पहला नशा पहला खुमार। ऐसा कमाल तो भाई कभी देखा नहीं गया कि इतनी बुजुर्गी में जाके आप कर रहे हैं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिल बेग तू ही बता। मतलब लफ्ज इस तरीके से जड़ गए हैं कि एक एक लफ्ज अपने आप में जवानी की खुशबू से माहौल को महका रहा है। तो ये कमाल था मजरूह साहब का। अब चल पड़ी जिंदगी, थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है, बाकी कामयाबी उसके पीछे पीछे आ जाती है, काम मिलने लगा। अभी क्या होता है कि राज कपूर साहब से भी मुलाकात हो जाती है और राज कपूर साहब भी उनसे एक गीत लिखवा दे। भाई मैं देखिए फिल्म इंडस्ट्री में मैं चूंकि रिसर्चर तो कोई हूँ नहीं, फिल्म रिसर्चर, जो सुनता हूँ वो कह देता हूँ। कहा जाता है कि गीत लिख कर दिया था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, कहा जाता है कि उसी वक्त लिख के दे दिया था। बाद में जाकर ये राज कपूर साहब की फिल्म धर्म कर्म में आया। इसी बीच में कुछ अनहोनी हो जाती है। अनहोनी कुछ इस तरह से होती है कि बरस 47 में आज़ादी मिली, 48 बीत गया, 49 निकला जा रहा है। तो जो देश की दिशा है वो मजरूह साहब को पसंद नहीं आई। वो प्रगतिशील इंसान है, वो कह रहे ये कौन सा तरीका सरकार अख्तियार कर रही है, हम तो आवाम की सोचते थे, माशरे की सोचते थे, किसानों मजदूरों की सोचते थे, यहाँ तो सिलसिला ही कुछ और दिखाई दे रहा। तो कहीं एक छोटी सी नज्म लिख दी और उस जमाने के एक बड़े मशहूर राजनेता को कह दिया हिटलर का चेला। भाई अब हिटलर का चेला अगर जब उनको कहा गया तो हो सकता है राजनेता को कोई फर्क पड़ा हो, या बड़े मशहूर थे, ये आप लोग कहीं और से ढूंढिए क्योंकि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। तो उनके भी चेले, राजनेता के चेले ने उठाकर इनको जेल में डाल दिया, वो भी सीनियर पोजीशन में थे कहीं। तो जब मजरूह साहब जेल में चले गए तो जेल में जाकर अरसा, कोई लोग कहते हैं कि 1 साल की सज़ा हुई, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल की सज़ा हुई, सज़ा कितनी भी हुई, जेल हो गई एक शायर को। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि कितनी तड़प रही होगी उनमें। आप जानते हैं ना कि जैसे फैज़ साहब ने काफ़ी सारी शायरी जो की है उसमें जेल में रहते रहते की है, काफ़ी सारी शायरी उनकी जो है वो जेल में हुई है। तो अब होता क्या है कि फिल्म्स तो मिल रही हैं, गीत लिखे जा रहे हैं और जेल में मौजूद हैं, और फिर उसके बाद में उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया। 1949 में फिल्म मिल गई अंदाज के गीत तो ऐतिहासिक हैं, क्योंकि 4 गीत इसमें जो उन्होंने दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज्ड हैं वो मुकेश साहब ने गाए, और मुकेश साहब के वो चारों गीत बहुत मशहूर हुए, बड़े मकबूल हुए, और यहाँ से शुरू हो गया सिलसिला मजरूह साहब की कामयाबी का। इसके बाद तो फिर फिल्म आती चली जाती है, उसमें पेइंग गेस्ट भी मौजूद है, और किस्मत की बात है कि 1957 में फिल्म बन रही है तुम सा नहीं देखा, उसके गीत साहिर साहब ने लिखने हैं ओपी नैयर साहब के साथ। कोई रंजिश हो गई, साहिर साहब फिल्म से हट गए, और वहाँ भी मजरूह साहब को गीत लिखने का मौका मिला। जवानी बरकरार है।
जवानियाँ ये मस्त मस्त बिंदी, इतना इतना रसीला गीत है वाकई। इसके बाद 1958 में काला पानी में हम बेखुदी में तुम को पुकारे चले गए। अब जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इतने में एक और मौका देती है किस्मत। किस्मत मेहरबान है इस वक्त उन पे, और उनको मौका किस रूप में मिलता है कि बिमल दा की फिल्म सुजाता का गीत जो है, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, ये गीत बड़ा मशहूर हुआ था। तलत साहब ने गाया था इसको। बस फिल्मों की कोई कमी नहीं है। मैं देखिए, बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्ट नंबर निकाल पाना। कोई कहता है 300 फिल्म, कोई कहता है 350 फिल्म कहती है, कोई कहता है 3000 गीत लिखे। कितने भी गीत लिखे, लेकिन अपने ढंग के अलग ही गीतकार और शायर हैं मजरू साहब। इस वक्त सुबह सुबह मैं जब उनके बारे में बात कह रहा हूँ तो दरअसल इन दिनों मैं उत्तर भारत में हूँ, और उत्तर भारत का जो मौसम इन दिनों है बहुत बढ़िया है। अच्छा दिलकश मौसम चल रहा है। बहुत समय इधर बीत गया है तो उसमें एक गीत मुझे याद आता है, मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा, अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुझे देखा सनम। ये 1964 का गीत। रफ़ी साहब ने तो बड़े ही दिलकश अंदाज में गाया, और इसे लता जी ने भी गाया, लेकिन रफ़ी साहब ने तो इसमें ऐसी रौनक भर दी, अल्फाज को पूरी तरह से जी दिया, और लता जी ने भी कमाल किया। 1964 में ही एक फिल्म मिलती है दोस्ती। अब दोस्ती के बारे में तो क्या कहें हम, सारे ही गीत फिल्म के बड़े मशहूर हुए। नए नए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो कि पारसमणि के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे, न जाने उस वक़्त सरस्वती उनके सर पे हाथ रखे हुए थी, और इतने मशहूर हुए ये गीत कि किसी भी गीत को आप एक दूसरे से कम नहीं कह सकते। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जरा सा इस एक पंक्ति को मैं गुनगुनाता हूँ, आपको फिल्म याद आ जाती है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बस कौन से रेडियो स्टेशन पे गीत उस जमाने में नहीं बज रहे होते थे, हर जगह पे। लेकिन इसी फिल्म का जो एक गीत है जिसमें उनके अल्फाज की जो गहराई है वो सुनने लायक है। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ, मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, शिव का वरदान हूँ। ये अल्फाज हमने कवि प्रदीप या भरत व्यास साहब की गीतों में तो सुने हैं, लेकिन मजरू साहब ने इसको इस्तेमाल करके फिल्म की गहराई और फिल्म के बारे में बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया। वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते मिल जाती है 1965 में एक फिल्म और उसका गीत,
जाग दिल दीवाना, रुत जागी वसल यार की। इस गीत को तो मैं कितनी ही बार अपनी महफिलों में गुनगुनाता और गाता रहता हूँ। इसी बरस में देव साहब के तो बड़े प्रिय हो गए थे वो, और फिल्म आती है तीन देवियाँ। कहीं बेख्याल हो गए, यूं ही छू लिया किसी ने। अब ट्रेंड है एक फिल्म्स का, चलता चला जा रहा है, सभी के लिए गीत लिख रहे हैं वो। पहले दिलीप साहब के लिए भी लिख चुके हैं, देव साहब के लिए भी लिख रहे हैं, और राज कपूर साहब से दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई थी। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब जेल में गए थे मजरूह साहब, तो उनके लिए जो मेहनताना है राज कपूर साहब ने वहाँ अच्छा खासा भेज दिया था और पूरा ख्याल रखा था कि परिवार को कोई दिक्कत ना आए। ऐसे कमाल के लोग उस ज़माने में होते थे। अब 1966 का बरस आता है और नासिर हुसैन साहब एक फिल्म बनाते हैं। बड़े ही म्यूज़िकल इंसान थे। फिल्म का नाम तीसरी मंजिल। सोचा ये जा रहा था कि पहले भी ओपी नैयर साहब को ले चुके हैं, शंकर जयकिशन साहब से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन किसी ने सलाह दी कि भाई ये नौजवान एक आ रहा है, ज़रा इसके भी संगीत को देख लो, और उसका नाम है पंचम यानी आर.डी. बर्मन। कहा यह भी जाता है कि नासिर हुसैन और शम्मी कपूर साहब बैठे और उनके सामने शायद 12, 14 या 16 धुनें लेकर के पहुंच गए पंचम था। अब आर.डी. बर्मन की धुनें सुन करके उन्हें यह समझ नहीं आ रहा, प्रोड्यूसर को और एक्टर हमारे शम्मी कपूर साहब को, प्रोड्यूसर नासिर साहब को, इसमें कौन सी धुन रखें कौन सी छोड़ें। और नतीजा ये निकलता है कि जो 6 गीत हैं सारे ही कमाल हैं। इतने दिलकश अंदाज में आशा जी ने और रफ़ी साहब ने उनको गाया है। हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें, जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी का साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी के, दीवाना मुझसा नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ फिर हम ये देखते हैं कि एक मिसरा उनको पसंद आया था फैज़ साहब की एक नज़्म में, रिक्वेस्ट करी और गीत लिख दिया उस मिसरे पे परमिशन लेकर के। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। रूमानियत तो कूट कूट के भरी थी, मतलब मजहबी तालीम शुरू में ली, लेकिन मिजाज बड़ा आशिकाना था। और इसलिए 1968 का एक गीत मुझे बहुत पसंद है जो मजरूह साहब का लिखा है, सबसे अच्छे गीतों में लगता है मुझे। पथरीली राहों में तुम संग मैं झूम लूंगी, खाओगे जब ठोकर होठों से चूम लूंगी, प्यार का आज से, प्यार का आज से हमसे सिलसिला चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। लगा कर मुझे गले। आप सिर्फ मंजर इमेजिन कीजिए कि घटा छाई हुई है, बौछार पड़ रही है, आशिक और महबूब साथ साथ घूम रहे हैं, वहाँ अचानक महबूबा इस गीत को गा देती है। इससे ज़्यादा रोमांटिक माहौल क्या हो सकता है। कमाल ही करते थे, बहुत ही खूबसूरत लिखते थे। और दरअसल थोड़ा सा पहले एक और गीत लिखा, या जानू होती है क्या गम की शाम। वो क्या करते थे कि वो लफ्ज़ों को पिरो देते थे। जब से मिली नजर माथे पे बन गई, बिंदिया नयन तेरे देखो सजना, धर ली जो प्यार से मेरी कलाइयाँ, पिया तेरी उंगलियाँ हो गई कंगना। अब कहाँ शायर और कहाँ कवि के बीच में कोई फर्क रह जाता है। धरली, धरली लफ्ज़ देखिए किस तरह से इस्तेमाल किया है इस गीत में। मुझे तो कमाल के
शायर वो लगते ही हैं, गीतकार भी लगते हैं। और इसी बरस में एक और फिल्म आ जाती है जिसका टाइटल सॉन्ग मुझे अच्छा लगता है, ये कैसा गम सजना, प्यासा दिन प्यासी रात। अगर ये उदासी का गीत है तो इसी में रफ़ी साहब ने इतना खुल के एक गीत गाया था, चाहे आज मुझसे मेरी हसरतों से गुस्से में न कीजिए, मिल जाने का वादा अब जाने मोहब्बत, अब तो दिल ने तुम पे मर के कर लिया है जीने का इरादा, चाहे डुबो दो चाहे बचा लो आवारा माझी, जाएगा कहाँ उसका तो साहिल तुम हो। भाई कमाल का गीत है ये तो। रफ़ी साहब ने जैसे वो गाया था ना एक गाना उनका लिखा हुआ मजरू साहब का ही, न जा कहीं अब न जा, ऐसे ओहो हो। एलपी के साथ तो क्या गीत बनाते थे वो। आहा। मेरा ख्याल है कि मैं सोचता हूँ कि इनके बारे में तो और मैं क्या कहूँ। 1969 का बरस आते आते एक फिल्म आती है प्यार का मौसम, और प्यार का मौसम में गीत है, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी। इसी गीत को मैं इस गीत को एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क मानता हूँ। रफ़ी साहब ने भी गाया और किशोर साहब ने भी गाया, अल्फाज दोनों के खूबसूरत, लेकिन न जाने क्यों किशोर दा का गीत बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और इसके बाद एक लंबे अरसे तक किशोर दा फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे। तो इस गीत का ये एक कमाल है। और इसके बाद आराधना में जो गीत गाए थे वो आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए किशोर दा ने, बस फिर तो वो चलते चले गए। 1968 की एक फिल्म आती है जिसमें मेरा ख्याल से 1949 की अंदाज के बाद पहली बार मुकेश साहब, नौशाद साहब और मजरू इकट्ठे होते हैं। तेरी चाहत है इबादत मेरी, देखता रहता हूँ सूरत तेरी, घर तेरे दम से है मंदिर मेरा, तू है देवी मैं पुजारी तेरा, सजदे 100 बार करूं आ तुझे प्यार करूं, मेरी आगोश में आईना हूँ मैं तेरा, हुस्न जाना है तेरा। बस इसके बाद में दस्तक में तो कमाल ही किया था। दस्तक के तो मायरी मैं कासे कहूँ, और उसी में यहाँ एक ऐसा वो गज़ल है दरअसल, हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। इतने दिलकश गीत लिखे थे। इसमें लफ्ज़ वो मजरूह भी इस्तेमाल, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम ही खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। मजरूह साहब बहुत कमाल के गीतकार थे, शायर थे, और सभी के साथ में उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी रहती थी। कभी किसी किस्म के किसी कंपटीशन में पड़ते ही नहीं थे। और 1973 में फिल्म अभिमान बरमनदादा के साथ फिर उन्होंने वही कमाल कर दिखाया जो एक ज़माने में पहले भी उन्होंने करके दिखाया। मैं तो सोचता हूँ ऐसे गीतकार अब क्यों नहीं आते। हर माह कोई पास आए, इन हाथों में वो हाथ आए,
फिर ख्वाबों की घटा छाए, बरसाए खुमार, फिर उन्हीं दिन रातों में मतवारी मुलाकातों पे, उल्फत भरी बातों पे हम होते निसार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। किसकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता? वो इंतजार कर रही होगी, ये सोच किसकी नहीं होती। और उन्हें बताना पड़ता है जब मुलाकात होती है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या समर्पण है! मतलब किसी के सामने अगर इस गीत को गा दिया जाए तो बस मोहब्बत तो पक्की है। मैंने जैसा बताया ना कि वो हर तरह के गीत लिखने के माहिर थे। एक फिल्म आती है 1982 में, भाई वो कहाँ, वो साइकिल साहब से देख लीजिए किधर की तरफ हम आ रहे हैं। अब इसमें ऋषि कपूर मौजूद हैं। फिल्म का नाम है बड़े दिल वाला। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम हैं बड़े दिल वाले। ला 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 ला। अब बताइए, इस गीत में एक फलसफा भी है और देखें तो इसमें एक शोखी भी है और इसमें रिदम भी है, क्योंकि वो तीसरी मंजिल में जो इकट्ठे काम किया था पंचम दा ने और मजरूह साहब ने, तो उसके बाद तो इन दोनों की जोटी बन गई और बहुत सारे गीत इन्होंने किए। अगर आप याद करें, यादों की बारात, कितने दिलकश गीत उसमें लिखे थे। वो पंचमदा ने एक गिलास लिया, उस पर टक टक करना शुरू किया और मजरूह साहब ने गीत लिख दिया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। होता क्या है कि रिदम भी उनमें कूट कूट के भरी थी। वो जानते थे कि कहाँ किस बात को किस तरीके से आगे बढ़ाना। मैं उस गीतकार को इसलिए भी याद करता हूँ, वो सादा बहुत है। उनके गीतों में अल्फाज इस तरह से बुने जाते हैं कि जहाँ जिस लफ्ज़ को होना चाहिए, वो उर्दू का हो, वो हिंदी का हो, वो जिस तरह का भी लफ्ज़ हो, वहाँ उसको लगाया जाना है। अब इन गीतकारों का कमाल ये देखिए, इनकी अडैप्टेबिलिटी देखिए कि अगर एक ज़माना था नौशाद साहब का और उधर से होते हुए इधर आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ आ गए, तो बदलती रफ्तार में आनंद मिलन साहब के लिए भी क्या कमाल किया था कयामत से कयामत 1988। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा नाम करेगा। अब ये लफ्ज़ देखिए, इसमें सुनिए, और आप नौजवान संगीतकार जोड़ी की धुनें देखिए और उन धुनों के साथ में एक अब्बा की ख्वाहिश देखिए। किस अब्बा की ख्वाहिश अपने बेटे में ये नहीं होती? वो जो एक ज़माने में साहिर साहब कहते थे ना, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज चला। तो यहाँ क्या है कि यहाँ मेरा नाम करेगा, बड़ा, बहुत बड़ा नाम आगे जाएगा, क्योंकि
जनरली फादर क्या सोचते हैं कि उनका जो ये अंश और वंश है ये उनसे भी आगे जाए। किसी भी बाप के लिए सबसे फख्र का दिन ये होता है जब उसको उसके बेटे के नाम से जाना जाए। ये कम ही होता है उसे, लेकिन इसमें बाप के लिए बहुत खुशी होती है। सब कुछ चलता चला जा रहा है, बहुत अच्छी फिल्म्स मिलती जा रही हैं, फिल्म्स का मिजाज बदलता जा रहा है, अल्फाज बदलते जा रहे हैं। अब प्रोड्यूसर बता देते हैं कि देखिए भाई यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, इसको वैसे कर दीजिए। एक गीत किसी ने कुछ लिख दिया हल्का फुल्का, उससे झगड़ा कर बैठे, भाई ये कौन सा तुमने तरीका, ये तो पेन के साथ में तुम अत्याचार कर रहे हो, और फिर झगड़ा हुआ। लेकिन वो शायर जिसने शाहजहां के गीत लिखे थे, वो हल्के फुल्के गीत ना तो खुद लिखता है और ना ही वो किसी को बर्दाश्त करता है। इसीलिए तो उनकी जो एक स्पॉन्टेनिटी थी उसको गुरुदत्त साहब ने भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया 50s में, जब आर पार के गीतों को आप ये ऐसे ऐसे गीत, तो उपी नैयर साहब के साथ में तो कमाल का काम कर ही रहे थे उस जमाने में वो। अब समय बदल चुका है। अब यहाँ क्या है कि अब जो नए संगीतकार आ रहे हैं उसमें ऑर्केस्ट्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सिंगर भी नए आ चुके हैं, और एक बड़ा ही दिलकश गीत दिया उन्होंने। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, है मेरे हमनशी मैं वहाँ तू जहाँ। मैं इस गीतकार को इसलिए भी याद करता हूँ कि इनकी रुमानियत, इतनी ज़बरदस्त रुमानियत है इनकी। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ये उठे सुबह हो चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। रोमानियत की बात तो रही अलग, लेकिन कमिटेड इंसान थे। जब आज़ादी मिली थी हिंदुस्तान को, तब इन लोगों ने सोचा था कि एक नई शहर उगी है, लेकिन बहुत जल्दी ही इन लोगों को यह एहसास हुआ कि ये वो जो हमने सोचा था उस ख्वाब की ताबीर नहीं है। जैसे फैज़ साहब ने तो खुल के ही कह दिया था कि ये वो शहर तो नहीं, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी आज़ादी के बाद में, 1 साल 2 साल 3 साल। और मजरू साहब भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे कि जिस तरफ ट्रेंड जाना चाहिए था देश का, उधर नहीं जा रहा। तो नतीजा ये कि ये कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, बस ये पक्के कम्युनिस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में अब सियासत की दुनिया अलग है। वहाँ क्या होता है, अगर मतभेद तक बात रहे तो चलती है, लेकिन जब मनभेद हो जाए तो फिर स्प्लिट हो जाती है। और अर्ली 60s में वो जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कम्युनिस्ट पार्टी से, वो भी 2 हिस्सों में बंट गई। हो, अब ये क्या बात हुई, ये एक और ख्वाब टूट गया कि देश की दिशा अगर अलग है तो ये पार्टी की दिशा भी बदलती जा रही है। यहाँ भी वजूद परस्ती की बात आ चली है। अब लोगों ने कहा भाई अब ये देखिए दौर बदल रहे हैं, अब ये करना होगा। अरे तुम हमें सिखा रहे हो हैं। मजरू साहब उस ज़माने में भी कहा करते थे, हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, क्या किए हैं हमने अजीजों, 4 गिरेबां
तुमसे ज्यादा। तो नौजवानों, तुम हमें क्या बता रहे हो? अरे हमने तो सभी को स्टेक पे लगा दिया था। हमने सोचा कि देखिए, हमने यहाँ तक भी कहा कि खुल करके एक राजनेता के बारे में हमने नज्म लिख दी, खुल करके, और हम जेल भी चले गए। देखिए, मैंने उसको पढ़ा है नज्म को, थोड़ा अल्फाज बड़े तेज तरार हैं उसमें, मतलब जेल ना भी होती, लेकिन ये है कि वो उसको पचाना बड़ा मुश्किल था, अल्फाज उसमें कुछ इतने तेज तरार हैं। लेकिन मजरू साहब इससे कम कुछ है नहीं। देखिए कैसे शुरुआत होती है, वो बादल से बादल आया मैं यहाँ तक आते आते, फिर इसके बाद और भी उन्होंने कुछ, मतलब उनकी इंतकाल जो हुआ वो हुआ 24 मई 2000 को, लेकिन उनके परिवार मौजूद है तो परिवार ने आगे तक भी वो गीत उनके आते रहे। लेकिन मजरूह साहब ने दरअसल कहीं, मेरा ख्याल है, समझ लिया था 1952 में, वो जिस वक्त लिख रहे थे, एक फिल्म आई थी बागी, तो बागी में उन्होंने गीत लिखा था, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। अगर हम उनकी ज़िंदगी के लैंडमार्क्स को ही देखने की कोशिश करें तो देखिए कितनी जल्दी उन्होंने इस ख्याल को सामने ला दिया, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बाहरें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। ये जो एक पीढ़ी थी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे साहिर साहब या कैफी साहब या गीतकार शैलेंद्र जी, गीतकारों की अगर मैं बात करूं तो पहले राजेंद्र किशन जी, और बाद में आकर के जो विरसा संभाला वो गुलजार साहब ने। गुलजार साहब के गीत बिल्कुल अनोखे होते हैं, बंदनी के साथ उन्होंने शुरुआत ली थी अपने करियर की, तो ये कुछ अलग तरह के लोग थे, ये दौर ही कुछ अलग था। अगर 50s और 60s को मैं देख के चलूं तो गीतों में एक रस होता था, और नतीजा ये है कि आज तक उन गीतों को हम उसी इत्मीनान के साथ में सुनते हैं। 1949 के गीत अगर हमें सुनाई देते हैं आज भी रेडियो पे कहीं, और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर, तू कहे अगर। अब आप इसमें इमेजिन कीजिए कि जो गा रहा है अदाकार, वो पियानो में बैठा है, सोच रहा है, सामने महबूबा मौजूद है, तस्वीरात की परछाइयाँ आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं, अनफोल्ड होते रहते हैं ख्यालात, हालात, और सब कुछ मिला करके एक उम्दा गीत सामने आ जाता है। तो मजरू साहब की जो खूबसूरती दिखाई देती है, मुझे तो इसलिए उनमें ये और भी ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि उन्होंने भी हालात को समझा, हालात को समझ करके जब उनके मन में जो भी उन्हें लगता था कि ये गीत इस तरीके से बनना चाहिए, वो गीत उसी तरीके से बनाते थे। वो कभी उसमें किसी की दखल नहीं लेते थे। अगर उन्हें आप धुन देते हो तो उस पर भी गीत बना देते थे, और अगर उनकी गज़ल उनके पास में है तो उस पर भी धुन बना देते थे। वो मदन मोहन जी के साथ में बहुत अच्छा प्यार था उनका, और मदन मोहन जी के लिए बड़े अच्छे गीत उन्होंने लिखे भी। ख़ास तौर से दस्तक के गीतों पे तो मदन जी को पहली बार नेशनल अवार्ड मिला, और मजरूह सुल्तानपुरी साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। दादा साहब फाल्के सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और मैं अगर ध्यान दूं फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास पे तो मुझे लगता है वो इकलौते गीतकार हैं। जैसे इकलौते टेक्नीशियन वी के मूर्ति साहब, गुरुदत्त साहब की रूह रवां,
उसी तरह अकेले गीतकार हैं जिनको दादा साहब फाल्के जो कि हाईएस्ट अवार्ड मिला है। मजरू का नाम ही मजरू है, मतलब वो हर्ट हैं, घायल हैं, लेकिन जो गीत उनके उपजते हैं, मैं 68 में मुझे गीत बड़ा पसंद आता था उनका, मतलब जैसे कहते हैं ना, उनकी एक गीतों की अलग ही शैली है। उड़ के पवन के अंग चलूंगी नाने रुक जाए हवा थम जाए वहाँ। मुझे गीत बहुत पसंद है और इसकी वजह शायद ये भी है कि हरे हरे इलाके में, जंगलों में हिरनी सी दौड़ती हुई सायरा जी पर पिक्चराइज्ड है ये गीत। और उसमें उन्होंने मिनी साड़ी पहनी थी, मतलब जैसे जंगल में रह रहे हैं तो उस तरह से उन्होंने मिनी साड़ी पहनी थी, और वो बड़ा एक उस ज़माने में मकबूल भी हो गई थी साड़ी। लेकिन अल्फाज देखिए, और एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब तो एक पल में समझ लेते थे कि मजरू साहब का मिजाज क्या है। बहुत फिल्म से उन्होंने इसलिए इकट्ठी की। शागिर्द में वो देखिए, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, अब दिल विल प्यार व्यार इसमें एक अजब किस्म की शोखी है, और बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो आई.एस. जौहर साहब के लिए। वो सब कुछ समझते हुए गीत के अंदर उस सीन को उतार देते थे। ये दिल तुम, अब दिल क्या है? दिल एक ऐसी सच्चाई है कि दिल के अंदर ही जज्बात उठते गिरते हैं। ये दिल, अब ये दिल जो होते हैं, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना सफर होता। मैं ये कहता हूं कि उनकी रिदम देखिए, सेंस ऑफ रिदम देखिए। ये ज्वेल थीफ के गीत कितने खूबसूरत, बस एक ही गीत उसमें शैलेंद्र जी का था, रुला के गया सपना, और बाकी गीत सारे उनके। दिल पुकारे आरे आरे, दिल पुकार। एक और वजह से भी मैं मजरू साहब को याद करना चाहूँगा। 1961 के करीब कुछ नाइतफाकियाँ हुई लता जी में और मोहम्मद रफ़ी साहब में, जिसकी वजह से उन्होंने लगभग 5 बरस तक इकट्ठे काम नहीं किया, इकट्ठे गीत नहीं गाए उन्होंने, लता जी ने और रफ़ी साहब ने। मैं ये कमाल भी मजरू साहब का ही मानता हूँ कि एक फिल्म जब ज्वेल थीफ बन रही थी तो उसमें मजरू साहब के गीत मौजूद हैं, बर्मन दादा का संगीत मौजूद है। मुझे किसी ने बताया है, देखिए मैं जैसे कहा ना कि मैं तो बहुत एक छोटे से शहर में रहने का वासी हूँ, मतलब रहता हूँ एक छोटे से शहर में, और बॉम्बे की खबरें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कहाँ कहाँ से इकट्ठी करता हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन कर लेता हूँ इकट्ठी। तो जैसे एक प्रोग्राम होना है, मैंने सुना था कि वो प्रोग्राम जो है वो होता है बर्मन दादा की नाइट, मतलब एस.डी. बर्मन नाइट के नाम से एक प्रोग्राम होना है। और जब वो प्रोग्राम होना है तो स्टेज पे ऑर्केस्ट्रा मौजूद है, बर्मन दादा मौजूद हैं। तो कहा यह जाता है कि एक सरप्राइज वहाँ पे मिला लोगों को, और एक तरफ से आते हैं लता जी और दूसरी तरफ से आते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, और सारा हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठा, क्योंकि लगभग 5-5.5 बरस के बाद दोनों इकट्ठे हुए थे। उन दोनों का स्टेज पे इकट्ठे हो जाना, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और गीत तो मजरू साहब का ही था ना, दिल पुकारे हारे हारे हारे, अभी ना जा मेरे साथी। गीत किसी भी तरह का लिख देते थे। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा।
अब किशोरदा पूरी तरह से इस गीत के भाव को समझते हैं और यहाँ तक कि उसकी धुन भी खुद ही बना देते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजरू साहब कहते हैं भाई देखो ये गीत मैंने लिख दिया है, अब इसके बाद में जो आपकी जी में आप इस गीत को उस तरीके से गाइए। मुझे अच्छी तरीके से, चूँकि मैं आज मजरू साहब पे, मेरे ख्याल से मैंने कभी किसी गीतकार पर इतना बोला नहीं। मैं आपको एक पुरानी छोटी सी घटना सुनाता चलूँ। 1964 का बरस था। जैसा मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था और संगीत के सुर ही जहन में गूंजते रहते थे। तो मैं क्या करता था कि जैसे स्कूल जा रहा था तो देखा सामने एक तांगा जा रहा है। तांगे पे उस ज़माने में एडवर्टाइजिंग होती थी। एडवर्टाइजिंग से मतलब ये होता है कि वो जो एडवर्टाइज़र है वो क्या करता है, माइक पर कुछ बोलता रहता है, उसके बाद में फिर वो गाना लगा देता है। तो उस दिन मैंने देखा, मैं स्कूल जाते हुए पहली बार मैंने एक गीत सुना, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूं। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया तांगे के। और रफ़ी साहब गा रहे हैं इस गीत को, चैन भी दर्द भी तू, चैन भी तू, और दर्श भी तू, नैन भी तू, और मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं न दूंगा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। ये गीत सुनकर के मैं इतना गदगद हुआ कि मैंने उस दिन स्कूल जाना छोड़ दिया और मैं इस तांगे के पीछे पीछे चलता चला गया। इतनी दूर चला गया, छोटा था मैं, बहुत छोटा था उस वक्त। इस गीत के बोल मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, इस गीत की धुन मुझे बड़ी अच्छी, और जिस अंदाज में गा रहे थे रफ़ी साहब, वो तो सुभान अल्लाह। तो ऐसी कशिश जो एक बच्चे को बांध ले, उसमें अल्फाज का कितना बड़ा रोल है। तो ये कमाल तो मजरू साहब का था। और इस फिल्म के तो सारे गीत कमाल थे। राही, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वो कैसे आप उसको इग्नोर करोगे, हर गाना अपने आप में कमाल था। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मुझे ये समझ नहीं आता कि उस फिल्म को लिखते हुए किस अलग दुनिया में चले गए, सोच की दुनिया में मजरू साहब। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि मजरू साहब को याद किया जाए। सभी गीतकारों को बहुत याद किया जाता है, मजरू साहब के बारे में थोड़ा कम लिखा तो जाता है, लेकिन कहा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। मुझे लगता नहीं कि किसी ने 1 घंटे कभी मजरू साहब को इस तरह से याद किया हो। 24 मई को उनकी रुखसती, बरस 2000, मिलेनियम शुरू ही हुआ था, लेकिन मजरू साहब तो अच्छी तरह से समझ गए थे कि भाई अपना दौर तो बीते हुए अरसा हो गया। लेकिन हम तो हर फन मौला हैं, हकीम थे ना, तो हर दवाई को जानते थे कि किस के लिए कौन से मरहम, कौन से ज़ख्म के लिए कौन सी दवाई, वो जानते थे। तो इसलिए वैसे ही गीत वो देते थे। संगीतकार चाहे आनंद मिलन हों, चाहे जतिन ललित हों, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों या नौशाद साहब हों, गीत उनका जो रहता था वो उसी मेयार पे रहता था। सफ़ेद कपड़े पहनते थे, एकदम से साफ धुले हुए कुर्ता पजामा और चश्मा लगाते, उसमें से झांकती हुई 2 बड़ी गहरी आँखें, सफ़ेद बाल। बस इस रूप में मैं याद करता हूँ मजरू साहब को, और उनके गीत तो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। आप दोस्तों से मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे कलाकारों को कभी भुलाएं ना, उन्हें हमेशा याद करें। मैंने तो जो उनके बारे में कहना था इतने से कम दौर में कह दिया। बाकी आपकी कुछ सोच में आता हो तो ज़रूर कहिए, क्योंकि मजरू बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत बड़े शायर हैं, 2 in 1 हैं, यूँ कहिए। हर युग के शायर हैं वो, हर दौर के। वो यंगिस्तान को भी सपने दिखा देते हैं,
वो जाती हुई ढलती उम्र में भी उम्मीद जगा देते हैं। ऐसे शायर का नाम है असरारुल हसन यानी मजरू सुल्तानपुरी। नमन नमन नमन। बाकमाल, बेहतरीन, बेमिसाल।